हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने वाले हैं जो कि अभी जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि 8 दिसंबर को हुआ है। तो मेनली उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। जितने मेरे माइंड में हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और सबके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि जीके और जीएस से, रीजनिंग से, इंग्लिश से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जितना मुझे आइडिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डिपार्टमेंट से यानी सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन थे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं कि किस टॉपिक से आए थे ज़्यादातर क्वेश्चन। तो अगर हम लोग अपना सब्जेक्टिव देखें तो एनेस्थीसिया रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रखे थे। एनेस्थीसिया में आपका बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, तो वो किस लिए यूज होता है। तो मेनली बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो होता है BSI, वो मेनली यूज होता है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को चेक करने के लिए, डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए, यानी एनेस्थीसिया का डेप्थ क्या है, एनेस्थीसिया कितने ही हमें दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए BSI यानी बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स का यूज करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा उसमें ASA ग्रेडिंग, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से भी क्वेश्चन था कि 6th ग्रेड में किस तरीके के पेशेंट को रखा जाता है। यानी ग्रेडिंग है 6 ग्रेडिंग। उसमें पहले ग्रेडिंग में क्या होता है कि नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम हेल्दी है, ना उनको हाइपरटेंशन है, ना डायबिटीज़ है, ना हार्ट की दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत उनको नहीं है, तो वो हेल्दी पर्सन होते हैं, हेल्दी पेशेंट होते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस जो है सही है, तो वो 1st ग्रेड में आएंगे। सेकंड में आएंगे जिनको कि क्या है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन जैसी दिक्कत है, तो वो 2nd ग्रेड में आएंगे। थर्ड में वो पेशेंट आते हैं जिनका सीवियर हार्ट फेल्यूर हो रखा है, लंग्स में रेस्पिरेटरी फेल्यूर है, या फिर COPD जैसी दिक्कत है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज जो है COPD, वैसी दिक्कतें अगर हैं तो वो आएंगे आपके 3rd ग्रेड में। 4th ग्रेड में वो पेशेंट आते हैं जिनके लाइफ मतलब ऐसा उनका कंडीशन है कि उनकी जान भी जा सकती है, ठीक है, उनको ऐसी दिक्कत है और अगर उसका ट्रीटमेंट ना हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है, ठीक है, तो जान खतरे में है। 5th ग्रेड में वो पेशेंट आते हैं जो कि मोरिबंड पेशेंट हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी जान बचाने के लिए उनका ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ऑपरेशन के उनका बचाव संभव नहीं है, ठीक है। 6th में आते हैं ब्रेन डेड पेशेंट। ब्रेन डेड पेशेंट यानी कि उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है सिर्फ इसलिए कि उनका जो ऑर्गन है वो डोनेट करा जा सके, डोनर पर्पस के लिए, ठीक है, अंगदान के लिए उनका बॉडी जो है वो प्रिजर्व करा जाता है, रखा जाता है। तो मेनली ये 6 ग्रेडिंग है ASA का। तो ASA ग्रेडिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे थे, ठीक है। अब आता है मलम पट्टी ग्रेडिंग। मलम पट्टी ग्रेडिंग में आपका जो है बहुत मतलब 3-4 क्वेश्चन तो थे ही, तो मलम पट्टी ग्रेडिंग भी आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें 1st ग्रेड में कैसे पेशेंट आएंगे, उनका इजी इंट्यूबेशन होगा या फिर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे। तो फर्स्ट में क्या होगा कि जिनका हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इव्यूला, टॉन्सिल सब कुछ अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, सीन हो रहा है, तो वो 1st ग्रेड में आते हैं। 2nd ग्रेड में ऐसे आते हैं जिनका कि इव्यूला सीन हो रहा है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट सीन हो रहा है, लेकिन टॉन्सिल जो है ऊपरी भाग सीन हो रहा है और उसका जो पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो 2nd में आ गया। 3rd में क्या है कि हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और 4th ग्रेडिंग जो होता है मलम पट्टी का, उसमें उनको कुछ भी विजुअलाइज नहीं है। और ये जो 4th ग्रेड वाले होते हैं उनका इंट्यूबेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। जो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड वाले होते हैं उनका जो है इंट्यूबेशन हो सकता है, लेकिन 3rd वाले का डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में आएगा और 4th वाले का तो इंट्यूबेशन होगा ही नहीं और इजी इंट्यूबेशन होगा 1st वाले का, ठीक है। तो मेनली इंट्यूबेशन जो एनेस्थीसिया देते हैं उससे पहले मलम पट्टी ग्रेडिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको ये 3 टॉपिक क्लियर करना है, मलम पट्टी ग्रेडिंग, ASA ग्रेडिंग, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स तो मैंने बता दिया, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया चेक करने के लिए करा जाता है। अब और क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। सूचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे। सूचर से रिलेटेड में क्या, तो जो वाइक्रिल, सिल्क, नायलॉन और फिर PDS, पॉलीडाइक्सानोन और प्रोलीन, बहुत सारे सूचर्स हैं, उनके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिए।
तो ये सारे से क्वेश्चन आ रखे थे। फिर पिन इंडेक्स सिस्टम से क्वेश्चन आ रखे थे। पिन इंडेक्स सिस्टम तो अभी तक मैंने मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स देखे हैं, पेपर देखे हैं, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 1-2 रहता ही है। तो पिन इंडेक्स सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो ये हो गया हमारा। और ये भी था कि साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी नाइट्रस ऑक्साइड किस साइंटिस्ट ने खोज रखा है, इन्वेंट किसने करा है, फर्स्ट टाइम उसको यूज किसने करा है। फिर जो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनेस्थीसिया मशीन को किसने खोजा, किसने इसका आविष्कार किया। जो दवाइयाँ हैं, पहला मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, पहला इंड्यूसिव जो इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन यूज करा जाता है, ड्रग यूज करा जाता है, उसको किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंट करा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, पहले के टाइम में किस तरीके का इन्हेलेशनल एजेंट, इंट्रावेनस एजेंट यूज करा जाता था। तो पहले का जो हिस्ट्री है और अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि ड्रग्स से रिलेटेड, एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेनली इतना हो गया। एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने गलत करा है लगभग उसको तो ये है हमारा क्वेश्चन कि मॉडिफाइड सिटिंग पोजीशन को और किस नाम से जानते हैं। तो मॉडिफाइड सिटिंग पोजीशन सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ये फॉलर या सेमी फॉलर होगा, लेकिन ये है रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर आपका होगा बीच चेयर पोजीशन। मॉडिफाइड सिटिंग पोजीशन जो है वो आपका बीच चेयर पोजीशन है। ये क्वेश्चन आप याद रखिए। तो आपका जो है मैप्लेशन सर्किट से भी आया था कि जैक्सन रीज सर्किट जो है वो किस मैप्लेशन सर्किट को कहा जाता है। तो मेनली जो पीडियाट्रिक सर्किट होता है, जैक्सन एंड रीज सर्किट, वो है मैप्लेशन एफ। मैप्लेशन एफ सर्किट जो है वो जैक्सन एंड रीज सर्किट के नाम से जाना जाता है और ये पीडियाट्रिक सर्किट है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, तो अब जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में और सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।